कलिकाल में केवल और केवल कलौ केशव कीर्तना, संकीर्तन से बढ़िया साधन और कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बहुत विद्वान महापुरुष, काशी में रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया, वेद वेदांत सभी का अध्ययन किया, तर्क शास्त्र में प्रकांड विद्वान हो गए, लेकिन शब्दों की विधियों में जब परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तो कहते हैं एक दिन सड़कों पर उतर गए हरिनाम कीर्तन करते हुए, और आपको भरोसा न होगा वेद इत्यादि पढ़ने के बाद भी परमात्मा की अनुभूति न हुई, लेकिन जब हरिनाम संकीर्तन में डूबे तो कीर्तन गाते गाते कन्हैया का दीदार हो गया, परमात्मा की अनुभूति हो गई। भाव से हरिनाम संकीर्तन किया जाए तो कलिकाल में परमात्मा संकीर्तन मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। यहां इतने भाव से कीर्तन किया सभी ऋषियों ने, परमात्मा प्रसन्न हुए। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ हरिनाम संकीर्तन, और कोई विधि की जरूरत नहीं, केवल भाव से हरिनाम पुकारो। महात्मा लोग दिन रात प्रभु का नाम उच्चारण करते रहते हैं, हरिनाम पुकारते रहते हैं। गोविंद का नाम पुकारते रहो, जब भी समय मिले नियम से पुकारो। लोग जो भजन का समय चेंज कर देते हैं वो ठीक नहीं है। हर रोज उसी समय एक नियम बना लो कि इतनी देर मुझे भगवान का नाम लेना ही है, उससे बड़ा फायदा होगा। कब तक नहीं सुनेगा वो, हाँ? कब तक द्वार न खुलेगा उसका? रोज पुकार करते हो देखो भाई, कोई आदमी नियम से रोज आपके दरवाजे पर आकर बेल बजाए, रोज आकर के नियम से उसी समय दरवाजा पर खटखटाए, दरवाजा पर दस्तक दे, आप कब तक नहीं खोलोगे दरवाजा? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने भर, और आप नहीं खोलोगे तो फिर आपकी घरवाली कहेगी कि इतने दिन से बेचारा रोज आकर पुकारता, एक बार मिल लो ना। घरवाली कहे और फिर न मिलो, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर तो मिलना ही पड़ेगा। रोज कृष्ण का नाम लेकर पुकारोगे ना, कृष्ण भले ही द्वार न खोले तब राधा रानी कहेगी कि बेचारा इतने दिन से पुकार रहा है, एक बार मिल लो ना जाकर। हाँ, राधा रानी कहे फिर तो उसके उल्टे पांव आना पड़ेगा उसको। पुकारते रहो, हरिनाम कीर्तन। राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद। प्रहलादस्तालधारी तरलगतिया चौद्दवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो। बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन किया, परमात्मा प्रसन्न हुए और कहा, नारद जी वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो नारद जी। नारद जी संत हैं, अपने लिए कथा भी नहीं सुनते हैं। नारद जी कथा भी सुनने के लिए बैठे हैं तो परमार्थ के लिए, और मांगा भी तो
परमार्थ। कहा कि भगवान बस इतनी कृपा कर दीजिए, जैसे यहां अपने पधार कर हम भक्तों को दर्शन दिया, ऐसे जहां जहां भी भागवत कथा गाई जाए एक दिन आकर के भक्तों को दर्शन दे दिया करिए महाराज, इतनी कृपा कर दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने तथास्तु किया। तब से नियम हो गया, जहां कथा होती है भगवान वहीं होते हैं। यहां भी कन्हैया बैठा हुआ है और यहां तो भूमि ही उन्हीं की है, हम सबको बिठाने वाला भी वही है। उसकी कृपा के बिना कहां संभव है यहां आना। जिसको नहीं भी इच्छा थी, कन्हैया ने उसको भी यहां बुला लिया। जो आना चाहते ही नहीं थे, कन्हैया ने उनको भी बुला लिया। इतने बहाने कर रहे थे कि नहीं नहीं समय नहीं है, नहीं 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 जा पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम है, ये है वो। कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई कि जैसे गोपियां घर बार छोड़कर दौड़ी हैं, ऐसे ही कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई कि हम सब लोग छोड़ छाड़ कर दौड़े। मैं बुलाता था तब लोग इतने नहीं आते थे, लेकिन कन्हैया की बांसुरी बजी तो बगैर बुलाए आ गए सब लोग। यही गोविंद की लीला। यहां कई लोग ऐसे बैठे हैं, मैं जानता हूं, उनकी आने की इच्छा नहीं थी कि नहीं नहीं अभी तो रामेश्वरम से होकर आए, कैसे आ पाए, लेकिन ऐसी बांसुरी बजी उसकी, बेसुध होकर आना पड़ा। एक सज्जन तो मुझे परसों कह रहे थे कि बापू जब हम यहां पहुंच गए तब होश आया कि मैं वृंदावन आ गया क्या, पता ही नहीं चला, ऐसे खींच कर वो लाया। भगवान ने हमको यहां बिठा रखा है, ये उसकी मर्जी है। जहां जहां कथा होती है वहां प्रत्यक्ष ठाकुर जी होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते वो, क्योंकि अदृश्य होते हैं। अदृश्य जो है उसको देखने के लिए एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उसकी एक प्रक्रिया है। मौजूद तो है लेकिन दिखाई तब देता है जब थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, थोड़े प्रयास करने चाहिए। परमात्मा ने देखो आंखें तो दे दी है, लेकिन आंखों में वह दृष्टि जब तक न होगी तब तक परमात्मा का दीदार हो ही नहीं सकता है। वो सर्वत्र है, सर्वदा है, समान रूप से है, लेकिन देखने के लिए वह दृष्टि भी तो चाहिए। और वह दृष्टि की प्राप्ति होती है श्रीमद् भागवत से। राजा परीक्षित ने 7 दिन जब कथा सुनी तो सुखदेव जी ने कोई ऐसा विशेष आशीर्वाद नहीं दिया। कथा श्रवण कराते 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 परीक्षित की दृष्टि बदल दी। जिस दृष्टि से संसार सत्य दिखाई देता था, उसी दृष्टि से संसार कृष्णमय दिखाई देने लगा, राममय दिखाई देने लगा, कृष्णमय दिखाई देने लगा। कथा यही तो करती है, हमारी दृष्टि बदल देती है, हमारे देखने का ढंग बदल देती है। जिस संसार से हम विरोध करते थे तो निज प्रभु में देखहि जगत फिर कहीं सन करहि विरोध। कथा से ज्ञान होता है और ज्ञान का सबसे बड़ा परिचय यही है, निज प्रभु में देखहि जगत। बाबा तुलसी ने मानस में ज्ञान का परिचय दिया। ज्ञान मान जहाँ एक नाहि, ज्ञान मान जहाँ एक नाहि, ज्ञान मान जहाँ एक नाहि, ज्ञान मान सब देखिए ब्रह्म समान जग माही, देखिए
पराया न दिखाई दे, निज प्रभु में ये देख ही जगत। सारा संसार अपना ही रूप दिखाई देने लग जाए, वही तो ज्ञान है। और इसी ज्ञान की प्राप्ति श्रीमद् भागवत से होती है। जहां भी दृष्टि जाए फिर कृष्ण ही नजर आए, राम ही नजर आए। जित देखूं तित श्याममयी, जहां दृष्टि जाए वहीं कृष्ण दिखाई दे। कथा श्रवण करते 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 मेरे भाई बहन एक स्थिति वो आती है जब सर्वत्र हमें कृष्ण ही दिखाई देते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।